एक तरफ हमास और इसराइल की जंग लगातार जारी है तो दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं, लेकिन इस खूनी जंग के बीच ये तस्वीर उम्मीद जगाती है। ऐसी तस्वीर जिसने इसराइल की यरूशलेम से लेकर अमेरिकी वाशिंगटन तक खुशी की लहर ला दी है। अमेरिका की लगातार कोशिश के बाद हमास ने अमेरिका की इन मां बेटी जूडिथ और नतालिया को अपनी कैद से आजाद कर दिया। दो बंधकों की रिहाई की तस्वीर इतनी सुकून देने वाली थी कि इसको लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन से लेकर विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन तक ने ट्वीट किया। कतर की मदद से दोनों बंधकों को हमास ने रिहा कर दिया और इजराइल की सेना को गाजा बॉर्डर पर सौंप दिया और जल्द ही वो अमेरिका पहुंच जाएंगी। इस रिहाई के बाद इजराइल के लोग भी जश्न मनाते दिखे। I heard today that some of the girls from the US are on their way home, and I hope that everyone will come home safely, and all the kids from Israel and all the people that have been kidnapped, I hope they come home safe. असल में गाजा पर इजराइल के सीधे हमले की एक बड़ी वजह भी बंधक है। अमेरिका चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा बंधकों की रिहाई तक इजराइल सीधे एक्शन से बचे। देखिए, जब जो बाइडेन से पूछा गया कि क्या इजराइल को बंधकों की रिहाई तक सीधे हमले से बचना चाहिए, तो बाइडेन ने क्या कहा। इस बीच इजराइल की सेना ने दावा किया कि गाजा में बंधक अभी सुरक्षित हैं और जीवित हैं, जबकि हमास दावा कर चुका है कि 22 बंधक इजरायली गोलाबारी में मारे जा चुके हैं। लेकिन हमास के दावों के बाद अब बंधकों को छुड़ाने का काम तेज हो गया है। अमेरिका और यूरोपीय देश इजराइल को अब तक गाजा पर सीधे हमले से रोके हुए हैं, क्योंकि ये देश चाहते हैं कि पहले बंधकों की रिहाई सुनिश्चित हो जाए। असल में हमास के कैद में अब तक 250 से ज्यादा बंधक हैं, जिनमें इजराइल के साथ साथ कई देशों के लोग शामिल हैं। दो बंधकों की भले ही रिहाई हो गई हो, लेकिन इजराइल को हमास के इरादे पर शक है। सुनिए इजरायली सेना के प्रवक्ता ने हमास के इरादों को लेकर क्या कहा। חמאס מציג את עצמו בשעה זו לעולם כמי שהשיב את החטופות מטעמים הומניטריים, כאשר בעצם מדובר בארגון טרור רצחני שבשעה זו מחזיק תינוקות। हमास ने भले ही बंधकों को रिहा किया, लेकिन वो लंबी जंग के लिए तैयार हैं। इसकी वजह है कुछ देशों से मिल रहा समर्थन। सऊदी अरब अब गाजा पर हमले का सीधा विरोध कर रहा है और 1967 के फिलिस्तीन की बात करने लगा है। ईरान पहले ही खुलकर हमास के साथ आ चुका है और अमेरिका को धमकाने वाली भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। लेबनान की तरफ से तो इजराइल पर हमले शुरू हो चुके हैं। यमन का हूती संगठन भी इजराइल पर मिसाइल दाग रहा है। लीबिया भी अब हथियार देने की बात कर रहा है। मिस्र और जॉर्डन गाजा के शरणार्थियों के लिए अपने दरवाजे बंद कर चुके हैं। यानी कई अरब देश अब इजराइल के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। ऐसे में ये जंग पेचीदा हो चली है। अमेरिका और यूरोपीय देश फूंक फूंक कर कदम उठा रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि एक भी गलती भारी पड़ सकती है। और यही वजह है कि अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन सऊदी अरब, यूएई से लेकर मिस्र और जॉर्डन के लगातार चक्कर लगा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।